हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैं आपको टॉप 100 प्लस एमसी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैंने आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन और फुल फॉर्म्स और शॉर्टकट कीज प्लस एमसी क्वेश्चन कराए हैं जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी का एग्जाम अगस्त महीने के लास्ट वीक में होगा। सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना, साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा देना। अगर और आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैराथन क्लास ट्रू फॉल्स की वीडियोस, ठीक है, काफ़ी को आपको मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कीबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार डगलस एंजर वर्ट ने किया। किसने? डगलस एंजर वर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का विकास किस दशक में शुरू हुआ? तो इंटरनेट का विकास 1960 के दशक में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार टीम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टीम बर्नर्स ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। किसने? रे टॉमलिंसन ने 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क था अर्पानेट। क्या था? अर्पानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? माउस का। माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसे हम माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है? तो माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए आमतौर पर किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्राफिक टेबलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस ग्राफिक्स टेबलेट के रूप में जाना जाता है? उसे बोलते हैं डिजिटलाइज। किसे इसके होता है? डिजिटलाइज। क्या है? डिजिटलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, ट्रिपल सी में एग्जाम 2025 के लिए। खासकर बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए हम MICR का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? MICR। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसके लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं वेब कैम का। किसका यूज़ करते हैं? वेब कैम का। तो वेब कैम क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये हमारे जो प्रिंटर और जो स्पीकर है आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक सेंसर किस प्रकार का डिवाइस है? तो बायोमेट्रिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
तो ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फॉल्स आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, 60 हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो जो ट्रू फॉल्स का वेटेज हमारा 40% का है। कितना? 40% का। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यह ट्रू या फॉल्स? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी होती है। तो कहने मतलब रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक स्थायी मेमोरी है, रैम परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। रैम क्या है? एक हमें नॉन वोलेटाइल है, मतलब रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन परमानेंट है, ठीक है, और अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है। तो इसलिए इसमें पूछा गया है रैम एक स्थायी मेमोरी है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है इसे आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 24, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक हमारा ओपन सोर्स सिस्टम है और इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असत्य है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल कंटेंट को कॉपी करने की शॉर्टकट कौन सी? तो कॉपी करने की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल प्लस सी। और कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस जेड से, ठीक है, अनडू, और कंट्रोल प्लस वाई से कितना रीडू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में दो सेल वैल्यू को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दो वैल्यू जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। किसका? प्लस का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में सेल A1 और B1 की वैल्यू को गुणा करने का सही फॉर्मूला क्या है? तो आप इनके गुणा करने के लिए हम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर ए आएगा इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई का साइन लगा के स्टार का, B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए, कैल्क में संख्याओं की रेंज का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? तो रेंज की क्या हमें औसत निकालनी है, तो औसत निकालने के लिए हम औसत निकालने किसका यूज़ करते हैं? हम एवरेज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एवरेज का, ठीक है, एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? तो कैल्क में संख्याओं की सबसे बड़ी रेंज ज्ञात करने के लिए तो उसके लिए करते हैं हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैक्स फंक्शन का। मैक्स फंक्शन क्या काम करता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में संख्याओं की रेंज में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? तो मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मिन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी रेंज में मौजूद सेल की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है?
जिसमें संख्याएं हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? काउंट फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में किसी शर्त के आधार पर वैल्यू लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम करते हैं इफ़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट है, हमें उसे अपर केस में चेंज करने के लिए हम अपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रियोफिस कैल्क में टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए हम लोअर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लोअर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में वर्तमान सिस्टम की तारीख डालने के लिए लिब्रियोफिस कैल्क में वर्तमान समय है उसकी तारीख डालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो वर्तमान दिनांक डालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं टुडे का। किसका यूज करते हैं? टुडे का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस मेन्यू का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए उपयोग करते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू का। किसका यूज करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल में नंबर फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो नंबर को हमें करेंसी में चेंज करना है, तो उसके लिए हम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, करेंसी फॉर्मेट। करेंसी विकल्प का यूज करेंगे जिससे हम करेंसी जो नंबर फॉर्मेट को हम करेंसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में नंबर फॉर्मेट को परसेंटेज में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो नंबर फॉर्मेट को परसेंटेज में बदलने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए परसेंटेज, तो हिंदी में प्रतिशत, इंग्लिश में परसेंटेज, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस कैल्क में बॉर्डर जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रियोफिस कैल्क में बॉर्डर जोड़ने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर्मेट मेन्यू का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+V का उपयोग टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+V, तो कंट्रोल+V से हम पेस्ट करते हैं, ना ही कट करते हैं। तो कट करने के लिए कंट्रोल+X का यूज करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का यूज, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल+I। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो बुलेट्स और नंबरिंग का यूज लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन केवल पोर्ट्रेट हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। जो हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। इसमें लिखा केवल पोर्ट्रेट होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गलत, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है हम पहचान और प्रमाणीकरण के लिए। किसका? पहचान और प्रमाणीकरण के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पहचान करने के लिए और प्रमाणीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस टच सेंसिटिव स्क्रीन पर काम करता है? तो वो करता है लाइट पेन। ऑप्शन इसका सी होगा, सी मतलब द लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? एक डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो एक जो हमारा डिजिटल कैमरा होता है इनपुट और स्टोरेज दोनों होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इनपुट और स्टोरेज डिवाइस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो क्या जाता है? डिजिटाइल्स। क्या? डिजिटाइल्स। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपयोग क्या, उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? डिजिटलाइज। क्या? डिजिटलाइजर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? किसके लिए? ड्राइंग और डिजाइनिंग के लिए। तो उसके लिए करते हैं डिजिटाइजर। किसका? डिजिटाइजर। किसका यूज़ करते हैं? डिजिटाइजर का। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर है डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म, तो OCR की फुल फॉर्म कितनी है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो वो है हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों, या इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट को न्यूमेरिकल डेटा दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। ऑप्शन का इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो कंप्यूटर जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है CPU कंप्यूटर दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सुपर कंप्यूटर का साइज में जो सुपर कंप्यूटर था उसका साइज सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। सुपर कंप्यूटर साइज सबसे बड़ा होता है, ना कि सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था वो फर्स्ट पीढ़ी में किया गया था, ना कि द्वितीय पीढ़ी में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो द्वितीय पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ करा था, ना कि वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमने पाँचवीं पीढ़ी में किया गया था, ना कि तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में 12 बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं, ना कि 12 बिट्स। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे लीटर में मापते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम लीटर में नहीं मापते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, टेम्परेरी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर एक क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है? तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में 15 फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड में हमारी 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसकी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। विंडो का नवीनतम संस्करण विंडो विस्टा है? तो जो विंडो का नवीनतम संस्करण विंडो 11 है, ना कि विंडो विस्टा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम रिसाइकल बिन में फाइल डिलीट करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद, अगर हम अपने डेस्कटॉप से फाइल हम डिलीट करते हैं या किसी लोकेशन पे डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, तो उसे हम वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं? अगर हमने उसे रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया तो हम उस फाइल को दोबारा वापसी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कह रहा है कि हम रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM कार्ड 12 डिजिट का होता है? तो ATM कार्ड 12 डिजिट का होता है, तो जो हमारा ATM कार्ड होता है पर 16 डिजिट का होता है। कितना? 16 डिजिट का। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो हमारे क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स क्या होंगे अब? मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि परीक्षा में 12 पूछी आती हैं। तो इसे देखने में मिस मत करें, क्लास को पूरा देखना। जितने भी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं सभी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में 12 पूछी आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। RPA क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। 2D, तो 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
IoT, IoT की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। IMPS, IMPS की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें नेक्स्ट फुल फॉर्म है RTGS, RTGS की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट NEFT, NEFT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट फुल फॉर्म है POS, तो POS की फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। E-वॉलेट, E-वॉलेट की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। नेक्स्ट फुल फॉर्म USSD, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। USSD, USD फुल फॉर्म क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी AEPS, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म है UPI, UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट OTP, OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। और आपको UPI की फुल फॉर्म बता दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। QR, QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स। उमंग, उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। IMEI, IMEI नंबर हमारे 15 डिजिट का होता है, जो जब मोबाइल के साथ चोरी होता है तो उसे ट्रैक करने के लिए IMEI नंबर का यूज करते हैं। IMEI नंबर की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी IP, IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो हमें नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है मैक की, तो मैक की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट फुल फॉर्म है USB, USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट लैन, लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट ISP, ISP फुल फॉर्म क्या है? थैंक्स फॉर इंटरनेट वॉचिंग, सर्विस मिलते हैं प्रोवाइडर। नेक्स्ट वीडियो में। ISP फुल आपको फॉर्म क्या क्लास है? अच्छी लगी तो चैनल को इंटरनेट सब्सक्राइब कर सर्विस लेना, साथ में प्रोवाइडर। वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट अपने दोस्तों से शेयर WWW, भी कर देना। तो चलिए WWW की फुल मिलते हैं फॉर्म क्या नेक्स्ट है? वीडियो में। जय वर्ल्ड हिंद, जय वाइड भारत। वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। W की फुल फॉर्म क्या है? तो WW की फुल फॉर्म क्या है? WW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट URL, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है मैन, मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है वैन की, तो वैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तिरपसी स्पेशल, तिरपसी स्पेशल है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। CPU, CPU फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, जो कि परीक्षा में बार पूछी जाती है। ALU, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU, CU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OS की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होती है? CLI की फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट HDD और SDD, तो HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। SDD की सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट CD, CD की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। लास्ट फुल फॉर्म है USB, USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि मैंने आपको पीछे कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि 12 परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ मेमोरी।
4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। क्या होता है? 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट से मिलकर हमारा एक बाइट बनता है। एक है 24 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। 1 KB का मतलब है 1 किलो बाइट। नेक्स्ट एक है 24 KB से 1 MB बनता है। इसी प्रकार एक है 24 MB 1 GB, एक है 24 GB 1 TB टेराबाइट, 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, एक है 24 PB इज इक्वल टू 1024 PB पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्स्ट्राबाइट। नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट हैं ये परीक्षा के लिए। अब लिब्रे राइटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वो है मतलब शॉर्टकट की, A to Z शॉर्टकट कीज। तो कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी प्लस बी से सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल अल्ट सी से कमेंट करने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल पर डी डबल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ से करते हैं फाइंड और रिप्लेस दोनों करते हैं, और कंट्रोल प्लस एच से भी फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? कंट्रोल प्लस एच से भी और कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी। नेक्स्ट F1 क्या है? हेल्प की शॉर्टकट की जो कि सभी में समान होती है। F2 एडिट फील्ड, F3 कंप्लीट वर्ड, F4 से डेटा सोर्स होता है, F5 की शॉर्टकट की है लिब्रे राइटर में नेविगेटर की, F7 से स्पेलिंग चेक्स, F8 से ट्रैक चेंजेस ऑन और ऑफ करते हैं। नेक्स्ट F9 से कहते हैं अपडेट फील्ड्स। F9 किसकी शॉर्टकट होती है? अपडेट फील्ड्स की। F10 शो और हाइड करेगा किसे? मेन्यू बार को। नेक्स्ट F11 स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारी F12 फंक्शन की नंबरिंग को ऑन ऑफ करता है। किसे? नंबरिंग को ऑन ऑफ। कंट्रोल प्लस जी से गो टू पेज। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से अनग्रुप, क्या करते हैं? अनग्रुप। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एच से कहता है फाइंड और रिप्लेस। सेम एस किसका है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के तहत, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई, तो कंट्रोल प्लस आई किस शॉर्ट की होती है? इटैलिक की। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट लिंक, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एम से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्ट की होती है। कंट्रोल प्लस ई से कंट्रोल प्लस ओ से ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट, कंट्रोल प्लस सी प्लस पी से सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस क्यू से एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस सी प्लस आर शो और हाइड कैसे कर सकते हैं? रूलर को। जो रूलर का विकल्प इस मेन्यू में होता है हमारा, किस मेन्यू में होता है? वो होता है व्यू मेन्यू में। कंट्रोल प्लस ऐसे ही करते हैं सेव, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐसे ही करते हैं सेव एज। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट, क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट की शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस सी प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल प्लस सी प्लस अल्ट प्लस वी से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस वी से क्लोज करंट विंडो, कंट्रोल प्लस क्यू से क्लोज ऑल विंडोज, कंट्रोल प्लस एक्स से कट। सभी शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशल CCC और ओ लेवल। नेक्स्ट तो कंट्रोल प्लस बाई से होता है रीडू, कंट्रोल प्लस सी प्लस बाई से रिपीट एक्शन, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू,